हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर की मूवी को जिसके लोग दीवाने हैं और इस मूवी का नाम है रिबेल मून। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी ही दुनिया नहीं है बल्कि हमारी जैसी बहुत सारी दुनियाएं हैं और इन सभी दुनियाओं में सबसे ताकतवर दुनिया का नाम है मदर वर्ल्ड, जिस पर 1000 महाराजाओं ने लगातार एक के बाद एक हुकूमत की और फिर अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी दुनियाओं पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया और इस तरह से मदर वर्ल्ड का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उनके कब्जे में बहुत सारी दुनियाएं आ गईं जिनके वो मालिक बन गए। पर एक दिन एक गद्दार ने महाराज और महारानी को मार दिया, जिसके बाद मदर वर्ल्ड की ताकत थोड़ी ढीली पड़ गई और इसीलिए जिन लोगों को मदर वर्ल्ड ने गुलाम बना रखा था वो अब बागी बन गए और मदर वर्ल्ड से खुद को आजाद करने की जंग छेड़ दी। और फिर इस नाजुक समय का फायदा उठाकर मदर वर्ल्ड के एक मंत्री बेसिलेरियस ने खुद को मदर वर्ल्ड का संरक्षक यानी लगभग राजा घोषित कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसने उन सभी दुनियाओं को कुचलने का आदेश दिया जो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। और इसने अपने इस काम के लिए मदर वर्ल्ड के सबसे जल्लाद कमांडर को चुना जिसका नाम एटिकस था और इसने नए राजा के आदेश पर आजादी की हर एक आवाज को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। और जिन भी दुनियाओं ने मदर वर्ल्ड के आगे झुकने से इनकार किया तो उन दुनियाओं को ही खत्म कर दिया गया। और इस तबाही के बीच में हमारी पड़ोसी दुनिया के चंद्रमा पर हम कोरा को देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग शांति के साथ यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपने लिए अनाज उगाते हैं और ये सब लोग इसमें बहुत खुश हैं। और फिर रात को गांव के मुखिया ऐलान करते हैं कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी, इसीलिए हमारा गांव खुशहाली और तरक्की की राह पर चल रहा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोरा सेम नाम की लड़की के साथ खेतों में काम कर रही होती है। तभी ये देखती है कि इनकी दुनिया पर मदर वर्ल्ड का एक जंगी जहाज आ रहा है, इसीलिए कोरा फौरन सबको आगाह कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही ये लोग छोटे छोटे जहाजों में बैठकर इनके गांव की तरफ आने लगते हैं। और जब ये लोग इनके गांव में आकर उतरते हैं तो गांव वाले इन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं। और इन जहाजों में से एडमिरल एटिकस अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है, जो पहले तो गांव के मुखिया से काफी प्यार से बात करता है और फिर मुखिया से कहता है कि आपका गांव काफी हरा भरा है, इसीलिए हमें बहुत सारा अनाज चाहिए। पर मुखिया कहते हैं कि हमारी जमीन बंजर है, इसीलिए हम ज्यादा अनाज नहीं उगा पाते। पर एटिकस इन लोगों के चेहरे देखकर समझ जाता है कि इस गाँव में बहुत ज्यादा अनाज उगता है और फिर वो गुस्से में मुखिया को मार देता है, जिससे ये सब डर जाते हैं। और फिर गुनार से कहता है कि मुझे अगले हफ्ते में 10,000 बुशल अनाज चाहिए। गुनार कहता है कि हम मर मर कर सिर्फ 12,000 बुशल ही उगा पाते हैं, अगर 10,000 आपको दे देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जिस पर एटिकस कहता है कि तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा सब कुछ चाहिए। इसके बाद एटिकस यहाँ से चला जाता है, पर अपने पीछे यह अपनी एक सैनिक टुकड़ी छोड़ जाता है जो इसी गाँव में रहेगी। और फिर रात को हम कोरा को देखते हैं जो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी हैगन आकर इससे कहता है कि जब मुझे तुम उस जहाज के मलबे में पड़ी मिली थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर अपनापन नजर आया था। पर क्या अब तुम मुसीबत के समय हमें छोड़कर चली जाओगी? जिस पर कोरा कहती है कि ये जगह अब बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। और इधर बाहर एटिकस के सिपाहियों की नजर भी सेम पर पड़ जाती है, जिसके साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं। पर कोरा ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और एटिकस के दरिंदे सेम को अंदर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर इनका बॉस भी आ जाता है और वो कहता है कि ये लड़की अब मेरी है। लेकिन तभी कोरा आकर कहती है कि बस बहुत हुआ। जिस पर बॉस कहता है कि एक और आ गई, जाओ इसे मेरे लिए लेकर आओ। और जब इनमें से एक आदमी कोरा के पास जाता है तो कोरा उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और फिर वो तेजी के साथ इन सभी सिपाहियों को मारने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोरा लड़ने में इन सभी सिपाहियों से बहुत ज्यादा माहिर है और कोरा इन सबको मारने के बाद जैसे ही ये मार्कस की खोपड़ी उड़ाती है तो बॉस सैम की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है, पर फिर भी ये बच नहीं पाता। और फिर जब गाँव वाले यहाँ पर आते हैं तो एटिकस के लोगों को मरा हुआ देखकर ये सब डर जाते हैं। पर कोरा कहती है कि अब हमें हथियार उठाने होंगे और अगर हमें मदर वर्ल्ड का मुकाबला करना है तो हमें उनके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा और हमें ऐसे जाबाजों की जरूरत पड़ेगी जो मदर वर्ल्ड की गुलामी के खिलाफ हैं। इसीलिए मैं जाकर उन सभी जाबाजों को इकट्ठा करूंगी, तभी हम मदर वर्ल्ड से बच पाएंगे। इसके बाद कोरा गुनार को अपने साथ लेकर जाबाजों की तलाश में निकल जाती है। पर फिर रास्ते में गुनार इससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर ये बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मदर वर्ल्ड की फौज ने हमारी दुनिया पर हमला किया और उस जंग की अगुवाई वही बेरहम जनरल बेसिलेरियस कर रहा था। उसने हमारी दुनिया के बच्चे और औरतों तक को नहीं छोड़ा, पर जब वो अचानक से मेरे सामने आया तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। शायद उसे मेरे अंदर कुछ दिखा होगा, इसीलिए वो मेरे परिवार को मारकर मुझे अपने साथ ले गया और फिर उन्होंने मुझे तोड़ा, लड़ना सिखाया और आखिरकार अपने ही लोगों में बदल दिया। और उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर राजा के काफी करीब कर दिया, जिसके बाद मुझे राजा की बेटी को
को संभालने की जिम्मेदारी भी मिली, जिसके पास कुछ खास अद्भुत शक्तियां थी, यहाँ तक कि वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती थी, जो बहुत ही दयालु और रहमदिल थी। पर इसके पीछे भी बेसिलियस का कोई खास मकसद था, क्योंकि राजा को लगता था कि उसकी बेटी एक दिन पूरी दुनिया में शांति और अमन कायम कर सकती है। पर बेसिलियस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुझे जंग के लिए तैयार किया था और मैं अपने लोगों को खोने के बाद भी उसकी जंग की अगुवाई करती रही, क्योंकि उसने मुझे अपनी सैन्य टुकड़ी का कमांडर बनाया था और मैंने भी उसकी जंग को जीतकर वहां पर मदर वर्ल्ड का झंडा फहरा दिया। आखिरकार मैं भी उसी झंडे के तले काम करने लगी जिसने मेरी दुनिया को उजाड़ा था। पर फिर एक जंग के दौरान सबको लगा कि मैं मर गई और जब मेरा जहाज यहाँ आकर गिरा तो हैगन ने मेरी जान बचा ली, जिसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोरा जाबाज जनरल टाइटस की तलाश में निकल जाती है और जब ये गुनार के साथ एक बार में जाती है तो वहाँ पर अलग अलग दुनियाओं के कई सारे लोग मिलते हैं जो दिखने में काफी अलग हैं। और जब कोरा इन सब से कहती है कि मैं जनरल टाइटस को ढूंढ रही हूँ तो इसे एक एलियन मकड़ी से पता चलता है कि जनरल टाइटस पोलिप प्लेनेट पर है। तभी इसे यहाँ पर एक काई नाम का एजेंट भी मिलता है जो कहता है कि मेरे पास एक जहाज है जिसमें मैं तुम्हें पोलिप ले जा सकता हूँ जहाँ पर जनरल टाइटस है, और बदले में तुम्हें जितना ठीक लगे मुझे उतने पैसे दे देना। जिस पर कोरा मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों काई की शिप में जाकर बैठ जाते हैं और फिर जल्दी ही ये अपनी इस दुनिया से बाहर निकलकर अलग अलग दुनियाओं से जाबाजों को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। पर ये पोलिप से पहले किसी दूसरी दुनिया पर उतरते हैं जहाँ पर एक टेरिक नाम का जाबाज है। कोरा इससे कहती है कि हम जानते हैं कि तुम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इसीलिए हमारा साथ दो ताकि हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला कर सकें। पर टेरिक कहता है कि मुझ पर इस मोटे आदमी का कर्जा है, इसीलिए जब तक मैं इसका कर्जा नहीं उतार देता यहाँ से नहीं जा सकता। पर तभी ये मोटा आदमी कहता है कि मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, अगर ये उस बेकाबू पक्षी की सवारी कर पाया तो मैं इसे आजाद कर दूंगा, और अगर नाकाम रहा तो तुम सबके पैरों में भी इसकी तरह बेड़ियां पड़ जाएंगी और तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। मंजूर है? जिस पर कोरा मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि टेरिक उस बेकाबू पक्षी को काबू करने के लिए उसके पास चला जाता है, पर ये उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से वो पक्षी इसके ऊपर हमला नहीं करता। और फिर धीरे धीरे टेरिक इसके करीब आने की कोशिश करता है, जिससे जल्दी ही उस पक्षी को टेरिक पर भरोसा हो जाता है। इसीलिए टेरिक अब इसके ऊपर बैठकर उड़ जाता है, पर पक्षी अभी भी पूरी तरह से इसके काबू में नहीं है। इसीलिए ये चट्टानों से टकराकर इसे गिराने की कोशिश करता है, पर टेरिक जैसे तैसे बना रहता है। पर आखिरकार वो एक चट्टान पर टेरिक को फेंक देता है, पर टेरिक हार नहीं मानता और फिर जल्दी ही दौड़कर इस पक्षी के ऊपर दोबारा कूदकर बैठ जाता है और इस बार इसे पूरी तरह से शांत कर लेता है, जिससे वो पक्षी भी इसे अपना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये एक शानदार उड़ान भरते हुए वापस नीचे आ जाता है, जिस पर वो मोटा आदमी टेरिक से कहता है कि अब तुम आजाद हो। और फिर टेरिक इन लोगों के साथ चला जाता है, पर मोटा आदमी सोचता है कि अब वो भी इस पक्षी को काबू कर सकता है, पर तभी वो पक्षी इसे नीचे गिरा देता है और इसे मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि कोरा भी अगले जाबाज को ढूंढते हुए दूसरी जगह पर चली जाती है, जहाँ पर इसे नेमेसिस मिलती है, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी एलियन मकड़ी के पास आती है, जिसने एक बच्ची को बंदी बना रखा है। नेमेसिस उस बच्ची को बचाने के लिए मकड़ी से लड़ने लगती है और हम देखते हैं कि नेमेसिस एक बहुत ही तेज तलवारबाज है, जो जल्दी ही इसका एक हाथ काट देती है, जिस वजह से मकड़ी इस बच्ची को छोड़कर नेमेसिस पर अटैक करने लगती है। पर नेमेसिस इसे रोकने की कोशिश करती है, पर मकड़ी गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी और फिर वो नेमेसिस को दूर फेंककर बच्ची पर दोबारा अटैक करने के लिए जाती है, पर तभी पीछे से नेमेसिस उसे जख्मी कर देती है और फिर ये अपनी दोनों तलवारों को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से ये जल्दी ही आखिरकार उस मकड़ी को मार गिराती है। और फिर कोरा के कहने पर नेमेसिस भी इनके साथ आ जाती है, क्योंकि ये भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ है। इसके बाद ये महान जनरल टाइटस को ढूंढते हुए पोलिप प्लेनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें जनरल टाइटस फटे हाल भिखारी के रूप में मिलते हैं। और फिर कोरा जब इनके पास आती है तो जनरल कहते हैं मुझे चैन से यहाँ पर मरने दो, क्योंकि मेरी वजह से मदर वर्ल्ड ने मेरे साथियों को मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। जिस पर कोरा कहती है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आप अपने मरे हुए साथियों का बदला भी मदर वर्ल्ड से ले पाएंगे, क्योंकि इस तरह गुमनामी में मरने से कोई फायदा नहीं। जिस पर जनरल कोरा की बात मान जाते हैं और इसके साथ शामिल हो जाते हैं। और इधर एटिकस के जंगी जहाज पर हम देखते हैं कि इनके हाथ एक गद्दार लगा है, जो बताता है कि राजा लेवेटिका आपकी नाक के नीचे गद्दारों को पनाह देकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से ब्लडेक्स और उसकी बहन डेवरा ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली है। पर जानकारी मिलने के बाद जनरल इसकी रीढ़ की हड्डी को काटकर मार देता है और अपने साथियों से कहता है कि इसका दिमाग काट कर देखो और क्या जानकारी मिल सकती है। और इधर हम देखते
देखते हैं कि कोरा भी अपने साथियों के साथ राजा लेवेटिका की दुनिया में आ जाती है और जल्दी ही हम देखते हैं कि ब्लड एक्स की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है जिनके पास लड़ाई के लिए काफी जहाज हैं। और फिर उसमें से ब्लड एक्स और उसकी बहन डेवरा निकलती है तो कोरा इनसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए वरना मदर वर्ल्ड हमें खत्म कर देगा, जिस पर ब्लड एक्स मान जाता है क्योंकि ये आजादी के लिए सालों से मदर वर्ल्ड के साथ जंग कर रहे हैं। और फिर ये अपनी बहन से कहता है कि तुम हमारी आर्मी को संभालो और मैं अपने लोगों के साथ इनकी मदद करूंगा क्योंकि ये भी आज वहीं पर खड़े हैं जहां सालों पहले हम खड़े थे, निहत्थे और कमजोर। इसीलिए ब्लड एक्स अपने सिपाहियों और जहाजों के साथ कोरा की लड़ाई में शामिल हो जाता है। और फिर जाते हुए शिप के अंदर हम देखते हैं कि काय कोरा से कहता है कि मुझे अभी एक आखिरी काम निपटाना होगा क्योंकि मुझे ये डिलीवरी कहीं पर करनी है जिसके मैं पैसे ले चुका हूँ। और इधर हम देखते हैं कि इन लोगों के निकलते ही राजा लेवेटिका के प्लेनेट पर एडमिरल एटिकस आ जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुम लोगों ने मदर वर्ल्ड के गद्दारों को पनाह दी और उनकी मदद की, इसीलिए अब मदर वर्ल्ड तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। और फिर एटिकस राजा लेवेटिका को मार देता है और इनके शहरों पर जंगी जहाज की तोपों से हमले करवा देता है और कहता है कि राजा लेवेटिका की पूरी दुनिया को तबाह कर दो ताकि एक मिसाल कायम हो सके। और इधर हम देखते हैं कि काई भी अपने आखिरी सामान की डिलीवरी देने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, पर माल उतारते वक्त कोरा को इस पर शक हो जाता है। पर तभी एटिकस की फौज इनके जहाजों पर हमला कर देती है और जल्दी ही इनकी मशीनें इन सबको पकड़ लेती हैं क्योंकि काई ने इनके साथ गद्दारी कर दी थी। और फिर वो बताता है कि तुम सब के बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि तुम सब मदर वर्ल्ड के सबसे बड़े बागी हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एटिकस भी आ जाता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, मदर वर्ल्ड के सारे गद्दार आज एक ही जगह मिल गए, तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा मिस्टर काई। पर किसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर अब तुम्हारे हाथों ही इस गंदगी का अंत होगा। इसीलिए काई किसान के हाथों से ही कोरा को मारने के लिए कहता है, पर गुनार ऐसा नहीं करता बल्कि मौका मिलते ही वो कोरा को आजाद कर देता है। और फिर गन उठाते ही कोरा इन सबको बुरी तरह से मारने लगती है और जल्दी ही वो जबरदस्त हमले करते हुए एटिकस की टीम को पीछे खदेड़ देती है। और फिर बड़े धमाकों के बीच में गुनार नेमेसिस को भी आजाद कर देता है जो अपनी तलवार से दुश्मनों को मारकर बाकी लोगों को भी छुड़ा लेती है। और फिर ब्लड एक्स अपने साथियों से जहाज संभालने को कहता है, पर तभी एटिकस इनके जहाजों को तबाह करने का आदेश देता है, जिसके बाद एटिकस के सिपाही ब्लड एक्स के साथियों को उनके जहाजों समेत ही उड़ा देते हैं। ब्लड एक्स देखता है कि ये सब इनकी तोप के निशाने पर हैं, इसीलिए ब्लड एक्स उसे रोकने के लिए तोप की तरफ भागता है जबकि बाकी साथी इसके लिए रास्ता साफ करते हैं। और ब्लड एक्स बचे हुए लोगों को मारता हुआ एटिकस के जहाज के पायलट पर हमला कर देता है, पर वो बचकर ब्लड एक्स को ही शूट कर देता है, पर मरते हुए ब्लड एक्स भी उसे मार देता है और इनकी शिप को पलटाकर नीचे गिराने लगता है। और अब तक ये सभी लोग एटिकस के ज्यादातर सिपाहियों को मार चुके थे। तभी कोरा एटिकस को देखती है जो जहाज की दूसरी तरफ है, इसीलिए जहाज गिरने से पहले कोरा उसकी तरफ भागती है। पर जैसे ही ये दूसरी तरफ पहुंचती है तो जहाज नीचे टकरा चुका था, जिससे ये पूरी जगह तबाह होने लगती है, जिससे एटिकस भी नीचे गिर जाता है और उसका जहाज भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पर एटिकस एक प्लेटफॉर्म पर आ गया था, तभी इससे बदला लेने के लिए कोरा भी यहाँ पर आ जाती है। पर एटिकस गुस्से में कोरा को मारने की कोशिश करता है, पर कोरा बहुत ही तेज है, इसीलिए वो इसके ज्यादातर हमलों को डॉच कर जाती है। पर फिर भी एटिकस कोरा को नीचे गिरा देता है, पर कोरा बच जाती है और रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ जाती है और फिर से एटिकस से लड़ने लगती है और इस रस्सी की मदद से वो इसकी छड़ी को तोड़ देती है और फिर एटिकस के हाथ को भी तोड़ देती है। और अब तक एटिकस काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो अब कोरा का मुकाबला नहीं कर पाता और फिर जिस छड़ी से उसने अब तक दूसरों को मारा था, कोरा उसी छड़ी को इसके सीने में घुसा देती है और फिर इसे भी नीचे गिराकर मार देती है। और इधर कोरा के बाकी साथियों ने भी सभी दुश्मनों को मार गिराया था और मक्कार काई की मौत भी गुनार के हाथों हो चुकी थी। और फिर जनरल टाइटस कहते हैं कि जंग तो अभी शुरू हुई है क्योंकि मदर वर्ल्ड अभी शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए ये सब गुनार की दुनिया पर चले जाते हैं। पर इधर मदर वर्ल्ड को एटिकस की लाश मिल चुकी थी जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ रोबोट जैसे पार्ट हैं जिनकी मदद से एटिकस को दोबारा से ठीक कर लिया जाता है और फिर इसे उसी बेसिलेरियस के सामने पेश किया जाता है जिसने राजा की गद्दी हड़पी है। और फिर एटिकस इससे कहता है कि मैंने आपकी उसी गद्दार बेटी को ढूंढ निकाला है जिसने आपको गद्दारी का घाव दिया था, जिसका नाम कोरा है, और उसके साथ अब जनरल टाइटस और बाकी गद्दार भी हैं। जिस पर बेसिलेरियस कहता है कि जाओ उन सभी गद्दारों को मारकर मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं सबके सामने उसे अपने हाथों से मार सकूं, और अगर तुम इस बार नाकाम रहे तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी चीखों से दीवारें भी चटक जाएंगी। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दो क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसीलिए कमेंट करके अपने कीमती
कीमती विचार हमें जरूर भेजा करो। और जो भेजते हैं जैसे अल्टो, डीजे तारक, आसिफ, बूम काजी और बाकी सबको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसी के साथ मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।